लेबनान के रॉकेट अटैक के बाद इजराइल में भयंकर तबाही मची है। गैस स्टेशन पर हमले का एक वीडियो भी सामने आया है। शलोमी गैस स्टेशन पर हमले के बाद वहां पर जबरदस्त तबाही मची है। हमले के बाद स्टेशन से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखा और ये देखिए तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। गैस स्टेशन पर यह हमला किया गया और उस वक्त का ये वीडियो है। लेबनान की तरफ से जो रॉकेट अटैक हुआ इजराइल के इलाके में, उससे यह भयंकर तबाही मची है। सीधे गैस स्टेशन पर रॉकेट से अटैक और उसके बाद किस तरीके से वो गैस स्टेशन धधक गया, ये तस्वीरों में आप देखिए। ये इजराइल में तबाही की तस्वीर है। और अगली बड़ी खबर, अल-अक्सा मस्जिद में लगातार तीसरे दिन हिंसा। तीसरे दिन भी मस्जिद में झड़प हुई है। झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर है। मस्जिद पर हमले के बाद इजराइल फिलिस्तीन में भारी तनाव है। अल-अक्सा को लेकर एक बार फिर से यह तनाव उठा है और यह तनाव अभी भी बना हुआ है। तीसरे दिन भी मस्जिद के अंदर झड़प हुई है और इसको लेकर देखिए लगातार यह आह्वान किया गया हमास की तरफ से कि सभी फिलिस्तीनी यहां अल-अक्सा को बचाने के लिए पहुंचे और इस टेंशन को और एस्केलेट करने के लिए एक तरीके से आह्वान किया गया। तो तीसरे दिन भी यहां पर हिंसा हुई है अल-अक्सा मस्जिद में। शलन सर, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और एक अल-अक्सा को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट, जिस कॉन्फ्लिक्ट की आप बात कर रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूं कि एक कंटिन्यू, एक रेगुलर, एक कह लीजिए कि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट में हर बार उभर के सामने आ जाता है। ये अल-अक्सा का जो इशू है, क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि किसी वॉर को प्रोवोक कर देगा कभी ना कभी? आज नहीं हुआ लेकिन कल शायद कर दे। पिछले 35 साल से ये वॉर, कोल्ड वॉर, प्रॉक्सी वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, जो मर्जी आया आप नाम दे दीजिए, 35 साल से चल रहा है। एंड इजराइल को भी पता है। आप देखिए क्या सिचुएशन की क्या ब्यूटी है। इजराइल को पता है कि इस मस्जिद में हमेशा प्रॉब्लम होती है। फिलिस्तीनियंस को भी पता है कि हमारे को यहीं पर मारा जाता है और हर बार ये चीज होती है। सो देयर इज नथिंग न्यू हैपनिंग। इस जगह पर, इस पवित्र मस्जिद पर आज पहली बार कोई अटैक, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई मारधाड़ नहीं हो रही। लेकिन आप देखिए बढ़िया बात, जब हम वॉर की बात कर रहे हैं तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड चाहता है कि फिलिस्तीनियों आप जाओ और आप अटैक करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप साथ नहीं आते, आप दूसरे की जगह पर, दूसरे की जमीन के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं इसको कॉन्फ्लिक्ट कह रहा हूं। इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मुस्लिम ब्लॉक। अनफॉर्चुनेटली आई एम कॉलिंग देम ब्लॉक, चाहे उसमें से कोई एक आध अच्छा कंट्री भी होगा, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम ब्लॉक पूरा का पूरा इस समय चाहता है कि इजराइल, और अभी नहीं 35 साल से चाहता है कि इजराइल का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और इजराइल बड़ी क्लैरिटी से इस बात पर सर्वाइव कर रहा है कि अगर मैं लड़ूंगा नहीं तो मैं मरूंगा जरूर, तो क्यों ना मैं लड़कर मरूं। जी, एसवीपी सिंह सर, हमास की तरफ से खुली चेतावनी और दूसरी तरफ पीएम नेतन्याहू का यह कहना कि दुश्मनों को हम छोड़ेंगे नहीं, और अपने अंदरूनी मसलों को लेकर खुद पीएम नेतन्याहू घिरे हुए हैं। ये टेन्योर और उस बीच ये घटना, हालांकि आप कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट है और ये शीत युद्ध कई जमानों से चला रहा है, लेकिन आज के सिचुएशन में ये उनको लगता है कि नुकसान, डैमेज पहुंचा सकता है नेतन्याहू। देखें, इजराइल और ये पैलेस्टीन का जो मुद्दा है, ये हमेशा सिचुएशन एक वायलेंट रही है। जैसे एक फर्स्ट एड बॉक्स हमारे पास होना चाहिए इसको ट्रीटमेंट करने के लिए, और हमेशा टाइम टू टाइम साल के दौरान में ऐसे एक्शन आ जाते हैं। अभी इजराइल के नेतन्याहू के नीचे बहुत कड़ा एक्शन किया जाएगा क्योंकि वो राइट विंग रेडिकल हैं और इसके ऊपर जरूर एक्शन करेंगे। और जो उनके अभी रॉकेट आए हैं लेबनान की तरफ से, उनका आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का बहुत कामयाब रहा है। अभी जो ये इस मुद्दे को हम बोल रहे हैं ना, एल-एक्स बॉक्स जो है, इसमें क्या है कि इशू है कि 1967 की लड़ाई के बाद यह सारा इलाका इजराइल ने कब्जा कर लिया और वापस नहीं किया। अभी पैलेस्टीनियन चाहते हैं कि हमारे को ये इलाका वापस मिले और हमारी जो ईस्ट जेरूसलम है वो हमारी राजधानी कायम होए। सबसे उन्नत किस्म का माना जाता है, कई देशों को सप्लाई भी करता है। 34 रॉकेट दागे, 24 को तो उन्होंने बेकार कर दिया, ध्वस्त कर दिया। 10 अंदर गिर गए इजराइल के दक्षिणी हिस्से में, और तस्वीरें भी हमने दिखाई, गया स्टेशन बर्बाद हो गया। देखिए, जब इतनी तादाद में रॉकेट्स आ रहे हैं, कोई ना कोई जरूर टारगेट पे आएगा, पर वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके साइलोज बने हुए हैं वहां पे, वो उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं और इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। पर मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं इस समय कि और समय नाजुक इसलिए है कि इस समय टॉक्स हो रही हैं यूएस, जॉर्डन और इजिप्ट की इजराइल के साथ पैलेस्टीन इश्यू पे शांति लाने के लिए। तो इसलिए नेतन्याहू जो उसका इंटरनल प्रॉब्लम जुडिशरी के साथ हुआ है, वो भी बहुत मद्देनजर रखते हुए धीमे से कायम होने के लिए, कामयाबी प्राप्त करने के लिए उसको सामना करेंगे।